राजा बोले कि नहीं भगवान, आप कुछ न कुछ अवश्य मांगे। आप कहें तो आपकी मैं सुंदर अपने गांव में देख करके सुंदर कन्या के साथ, ब्राह्मणी कन्या के साथ विवाह करवा दूं। आप कहें तो लाखों गईए आपको दान कर दूं। आपको कहें तो आपको नगर दे दूं। भगवान बोले कि राजन, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। पुनः राजा कहता है कि भगवान आप कुछ ले लें, अन्यथा मेरा अपमान होगा। भगवान कहते हैं कि ठीक है राजन, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे कुछ मत दो, 3 पग भूमि दे दो। भगवान इतना कहे तो राजा बलि हंसने लगे। बोले भगवान, आप स्वरूप से बच्चे तो हैं, लेकिन आपका जो बुद्धि है वो भी बालपन जैसे है। मैं सोचा था कि आप तो बहुत बड़े विद्वान होंगे, बच्चों जैसी मांग कर रहे हैं। इतने बड़े सम्राट के सामने खड़े होकर के 3 पग भूमि मांग रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि राजन, तुझे यदि 3 पग भूमि देना है तो दे, अन्यथा मैं चला। मैं तो सुना था कि तुम्हारे पिता महाराज विरोचन, तुम्हारे दादा महाराज प्रहलाद, उनके पिताजी महाराज हिरण्यकश्यपु, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में मैंने बहुत सुना था। यदि कुछ देना हो तो दो। राजा बलि भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा। राजा बलि कहता है, हे भगवान, आप अपनी करुणा करें, जो आप मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा, तेरा होगा बड़ा कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे जोड़ी।
मान ले मेरा कहना हो, आज लौटा दे सारे बच्चे अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, तू छोड़ सकल अभिमान, तो छोड़ सकल अभिमान, हमारे कल रे तू अपना दान भगत भर दे जोड़ी, तेरे द्वार खड़ा भगवान बलि के द्वार पर आए और बलि भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। कहते हैं कि भगवान ये 3 पग धरती बहुत कम है, आप और कुछ मांगे। भगवान बोले कि राजन देना चाहते हो तो मुझे तानी त्रीणि दैत्येंद्र, हे दैत्येंद्र, हे दानवेंद्र, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि दे दें, और यदि मैं लूंगा तो जब आप संकल्प करेंगे तभी मैं 3 पग भूमि लूंगा। इस बात को शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। बोले इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला यह कोई सामान्य ब्राह्मण बालक तो हो नहीं सकता, हो ना हो यह कोई देव ही है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, पता चला अन्य कोई नहीं है तो साक्षात नारायण ही हैं। शुक्राचार्य जी बलि को बुलाए और कहने लगे, हे बलि, यदि तुमने इसे कुछ दे दिया, 3 पग भूमि दे दी, तो मान लो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि है 52 नहीं, 53 नहीं, 54, 55, 56 नहीं, यह साक्षात नारायण है। यह तो तुम्हें तुमसे सारी संपत्ति को छीनने आया है, इसको मना कर दो। उसने बहुत सुंदर बात कही। बलि राजा ने अपने गुरुजी से बहुत सुंदर बात कही, गुरुजी आप ये कह रहे हैं कि यह कोई बामन नहीं है, यह तो साक्षात नारायण है, तो यज्ञों का फल क्या होता है? यज्ञों का यही फल होता है कि साक्षात नारायण के दर्शन हो जाना, और दुनिया तब भी मेरा सम्मान से नाम लेगी। क्यों? क्योंकि भगवान को मेरे पास मांगने के लिए आना पड़ा। मैं दाता हूं और भगवान भिक्षुक है। जब बलि ऐसी बातें करने लगे, शुक्राचार्य जी कहते हैं, अरे मूर्ख, बातें तो पंडितों जैसी करते हो, लेकिन कर्म तुम्हारे पंडित जैसे नहीं है। अच्छा, पंडित किसे कहते हैं? पाठका पठितारस्य ये च अन्य शास्त्र चिंतका ते सर्वे व्यसनिनो मूढ़ा यः क्रियावान स पंडिता। कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। शुक्राचार्य जी फटकार लगाए, बोले कि यदि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो बड़ा संकट आ जाएगा राजन। एक बात ध्यान में रखो कि कई जगहों पर झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। राजन बोले कि प्रभु मैं तो वचन दे चुका हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य जी कहते हैं कई जगह झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। कहां कहां? स्त्रीषु नर्म विवाहे च, कन्या के विवाह के समय यदि हमसे कोई पूछे कि महाराज जी आप जबलपुर में भागवत करने के लिए गए थे, उस घर में कोई कन्या जिसके साथ हम विवाह करना चाहते हैं या हमारे पुत्र का विवाह करना चाहते हैं, उस घर में कन्या है तो क्या अच्छी है? हम इतना बोल देंगे नहीं भैया वो बहुत अच्छी कन्या है, उसने तो बहुत सुंदर कार्य किए, अरे बहुत सुंदर हमें भोजन परोसती थी।
हम हमारे इतना बोल देने से यदि किसी कन्या का कल्याण हो जाता है तो हमें ये झूठ बोल देने पर पाप नहीं लगेगा। वृत्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो उस समय झूठ बोल देने से पाप। वृत्यर्थे, वृत्ति को अर्जन करने के लिए, अब आपने मान लीजिए किराना की दुकान खोले हैं, अब किराना की दुकान खोले हैं, आप 5 रुपए की सामग्री बाहर से मिल रही है और उसे 6 रुपए में आप बेच रहे हैं क्योंकि आपकी वृत्ति जीविकोपार्जन है वो, तो ऐसा करने से भी पाप लगेगा नहीं। लेकिन 5 रुपए का सामान है 50 रुपए का बेचोगे तो फिर पाप लगेगा। 5 रुपए के सामान को 10 रुपए में बेचोगे तो पाप लगेगा, लेकिन 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में बेचोगे तो पाप क्यों? क्योंकि भाई वो आपकी वृत्ति है। ऐसे कई जगहों पर झूठ बोल देने से तुम्हारा सारा धन हरण हो रहा हो तो झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। हे राजन, तुम्हारा यहाँ सब कुछ जाने वाला है, यहाँ झूठ बोल दोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। राजन बोला कि प्रभु, हे गुरुदेव, आप जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब मैं वचन दे चुका हूँ, वचन से पीछे नहीं हटूंगा। यदि मैं वचन से पीछे हट जाता हूँ तो मेरे कुल में जितने पूर्वज हुए हैं, इतने प्रतापी पूर्वज प्रहलाद जैसे हुए हैं, उन सब की कीर्ति और यश में दाग लग जाएगा। मैं अपने पूर्वजों के यश में, कीर्ति में किसी भी प्रकार का दाग लगाना नहीं चाहता। शुक्राचार्य जी बोले कि जाओ मूर्ख, तुम ऐसी बात करते हो, मेरी बात को नहीं मानते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। बोले गुरुजी, आपका श्राप मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपनी बात को झूठा साबित नहीं करूंगा। बलि जी गए संकल्प के लिए, हाथ में जल डालने के लिए जैसे प्रयास किए, शुक्राचार्य जी सोचे कि अभी भी इसको बचाने में मैं यदि सामर्थ्य हूं तो बचा सकता हूं। शुक्राचार्य जी जिस लोटे से जल डाल रहे थे उस लोटे में जाकर के छिद्र में बैठ गए। भगवान तो बामन ठहरे, बामन तो भगवान ठहरे। कुसा का एक सीख लिए और उसके अंदर डुबो दिए। शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी गए, वहां से संकल्प हुआ। संकल्प में 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किए महाराज बलि ने। भगवान आए तो बामन थे, संकल्प हुआ भगवान विराट बन गए। प्रेम से बोले विराट नारायण भगवान की। और भगवान का आकार बढ़ते गया, बढ़ते गया। एक पांव से भगवान स्वर्ग लोक आदि सप्त लोकों को नाप लिए, एक पैर से पृथ्वी आदि नीचे के सप्त लोकों को नाप लिए। भगवान बोले कि राजन, तुमने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया था, 3रा पग मैं कहां रखूं? यदि तुम दान नहीं कर सकते तो अभी बोल दो। बलि बोला कि नहीं प्रभु, मैं तो दान कर चुका हूं, झूठ नहीं बोल सकता। भगवान बोले, हे गरुड़ जी, इसे पास में बंधन कर दो। भगवान पास में बांध दिए। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने वाला, संकल्प कर करके झूठ बोलने वाला। ध्यान रखिए, कभी कोई चीज का संकल्प करिए तो उसे पूर्ण करिए, नहीं कर सकते तो महान पाप के भागी होते हैं। एक तो संकल्प ना करें, और यदि हम संकल्प करते हैं तो संकल्प की पूर्ति भी करें। जब हम संकल्प की पूर्ति नहीं कर सकते तो संकल्प हम ना करें। इतने में प्रहलाद जी प्रकट हो गए। भगवान की दिव्य स्तुति किए प्रहलाद जी। और जामवंत जी एक घड़ी में पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर लिए 24 मिनट में। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरन न जाय, उभय घरी महादीनी 7 प्रदक्षिण धाई। और सारे संसार में बता दिए कि भगवान की सत्ता अब स्थापित हो चुकी है, बलि राजा अब नहीं रहे। प्रहलाद जी प्रकट हुए, भगवान की दिव्य स्तुति किए। भगवान से प्रहलाद जी बोले कि हे भगवान, आपने ठीक किया, मेरे बच्चे को जो कुछ आपने दिया था उसको लेकर के ठीक किया। भगवान बोले, अरे ये तो विद्वान व्यक्ति है। भगवान वामन से छोटे हो गए, ना विराट से छोटे हो गए।
इतने में विंध्यावली आई। विंध्यावली उनकी पत्नी बलि की। बोले कि भगवान एक बात बताइए, संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति वाला बड़ा होता है? भगवान बोले कि संपत्ति वाला बड़ा होता है। विंध्यावली बोली कि भगवान अभी आप तो सिर्फ संपत्ति को नापे हैं, संपत्ति वाले को नाप लीजिए। सारे देवताओं की आंखों से अश्रुपात होने लगे। क्यों? आज बलि जैसे भाग्य किसी का नहीं है। शिव जी मन में विचार करने लगे कि बताओ, मैं सदैव राम नाम का जप करते रहता हूँ, लेकिन प्रभु के चरणों को नहीं पा सका। चरणों से निकली गंगा को अपने सर पर धारण करता हूँ, कभी चरणों को नहीं पा सका। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि सतत मैं भगवान का तप करते रहता हूँ, कभी भगवान के चरणों का आश्रित नहीं हो सका। और आज बलि भगवान के चरणों को प्राप्त होने वाला है। भगवान अपने चरण उठाए और बलि के सर पर रख दिए। बलि का कल्याण हो गया, मानो संसार की सारी संपत्ति आज बलि को प्राप्त हो गई हो। अरे भगवान के चरण मिल जाना कोई कम थोड़ी है। भगवान इतना कर ही रहे थे कि विंध्यावली और बलि की एक पुत्री थी। जब वामन नारायण आए थे तो उसने मन में सोचा कितना सुंदर बालक है, यदि यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे स्तनपान करवाती। लेकिन जब भगवान ने बलि की सारी संपत्ति को छीन लिया तो कहती है कि यदि ऐसा दुष्ट मेरा पुत्र होता तो मैं दूध में जहर मिला करके इसको पिला देती। यही आगे चल करके पूतना बनी। और भगवान की दिव्य करुणा से आज बलि को उस पद की प्राप्ति हो गई जिस पद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता भी तरसते रहते हैं, शिवादि देवता भी तरसते रहते हैं। भगवान पुनः अपने मूल स्वरूप में आए, वामन के रूप में आए। भगवान बोले कि राजन बलि, देवताओं को स्वर्ग दे दो, मनुष्यों को पृथ्वी दे दो, तुम सुतल लोक में जाकर के राज्य करो। भगवान से बलि बोले ठीक है भगवान। भगवान बोले कि हे दानवेंद्र, मेरा आना कभी निरर्थक नहीं होता है, मेरा आना सार्थक होता है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बलि बोले कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए, उससे ज्यादा मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की लालसा नहीं है। लेकिन मेरे मन में इतनी अभिलाषा है कि मैं जहां रहूं वहां आपके सदैव दर्शन हो। भगवान बोले कि ठीक है, सुतल लोक में जाओ, 9 दरवाजे का एक घर है, उस घर में तुम निवास करो। बलि बोले कि हे भगवान, मैं उस घर में तो निवास कर लूंगा, लेकिन मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपके दर्शन हो मुझे। आज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान आए थे वामन बन करके और आज द्वारपाल बन करके रह गए। भक्त के सामने में भगवान भी छोटे हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हा स्वतंत्र इव द्विज। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी परतंत्र हूँ, मैं भी बंधन में हूँ। किसके? अपने भक्तों के बंधन में हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम करते हैं मैं उन भक्तों के पास में बंध जाता हूँ। सोचिए, एक बलि भगवान को अपना द्वारपाल बना लेते हैं। भगवान से आज्ञा प्राप्त करके बलि सुतल लोक को जाते हैं, भगवान भी उनके साथ जाते हैं। इधर अब नारद जी पहुंचे विष्णु लोक और मैया लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आपने भगवान को देखा है कहीं? मैया ने कहा कि मैं तो कई दिनों से भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। हे नारद, आप बताओ भगवान का पता, भगवान इस समय कहाँ निवास कर रहे हैं? नारद जी बोले कि इस समय सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं भगवान।
भगवती लक्ष्मी सावन के महीने में पूर्णिमा तिथि को बलि के घर पहुंची और बलि को एक सुंदर सूत्र बांधी और उसी समय से रक्षाबंधन का पर्व चालू हो गया। भगवती मैया महालक्ष्मी को राजा बलि अपनी बहन बनाए और बहन बना करके बोले, हे देवी आप तो बहन हैं, बहन अपने भाई के घर से कभी खाली नहीं जाती, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवती बोली कि मुझे कुछ मत दो भैया, मुझे तो जो तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे में द्वारपाल बन करके बैठे हैं उन्हें प्रदान कर दो। और उसी दिन से श्रावण की पूर्णिमा की तिथि को सब लोग रक्षाबंधन नाम से पर्व जानने लगे। उन्होंने एक सूत्र लेकर के राजा की कलाई में बांधा और मंत्र बोला, एन वद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवधनामि रक्षेमा चलमा चला। उस सूत्र का तात्पर्य है, हे बहन जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हारी रक्षा करूंगा, किसी भी प्रकार की रक्षा मैं तुम्हारी करूंगा। इसलिए रक्षा सूत्र का बड़ा महत्व है, रक्षाबंधन का बड़ा महत्व हमारे भारतीय परंपरा में, हिंदू सनातन धर्म में है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। नारायण बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण ओ नारायण बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण ओ नारायण बोलो नारायण नारायण बोलो नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। इस कथा के बाद में सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, मनवंतर बदला और चतुर्युगी का प्रलय का समय आ गया। भगवान मत्स्य नारायण प्रकट हुए और मत्स्य नारायण ने सप्त ऋषियों की रक्षा की और सप्त ऋषियों के माध्यम से इस संसार में पुनः बीज रोपित हुआ और बीज रोपित करके पुनः सृष्टि आरंभ हुई। अष्टम स्कंध यहाँ विश्राम होता है।
नवम स्कंध में 12 अध्यायों में सूर्यवंश की कथा है और 12 अध्यायों में चंद्रवंश की कथा है। इन्हीं सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रागट्य होता है और चंद्रवंश में भगवान परम पिता जगदीश्वर कृष्णचंद्र भगवान का प्रागट्य होता है। सुखदेव कहते हैं कि राजन, माता अदिति के गर्भ से आदित्य हुए और महाराज आदित्य के वंश में महाराज इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के वंश में नृग आदि राजा हुए। सरियाती राजा हुए। सरियाती की 4000 रानियां थीं। कितनी? 4000 रानियां थीं, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। बड़ी प्रार्थना करने पर उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया सुकन्या। सभी माताओं को इस कथा को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भारत भूमि पर सती, सुकन्या, गार्गी के मार्ग पर चलने वाली माताएं हैं जो भारत देश को विश्व गुरु बनाती हैं। उनके यहाँ एक सुकन्या हुई और सुकन्या बहुत ही सुंदर चरित्रवान कन्या थी। एक दिन की बात है, कन्या 12 वर्ष की हो गई थी। पिताजी बोले कि बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए, सारी रानियों को लेकर के और कन्या को लेकर के किसी जंगल में घूमने के लिए गए। वहां जंगल में सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उन्हें एक खद्योत मिला। खद्योत अर्थात बामी। बामी समझ रहे हैं? किसी भी शरीर के ऊपर में दीमक लग जाना, मिट्टी लग जाना, या किसी चीज के ऊपर में मिट्टी लग जाती है, खद्योत उसे संस्कृत में कहते हैं। उस खद्योत में कुछ चमक रहा था। सुकन्या एक कांटा लेती हैं और उस चमकने वाले जगह पर चुभा देती हैं, जिससे वह रक्त रंजित हो जाता है और हाय हाय करने की आवाज आती है। उस जगह पर कोई अन्य नहीं, महाराज स्वयं तपस्या कर रहे थे। तपस्या के प्रभाव से ही उनके शरीर पर दीमक आदि लग गई थी और जो चमकदार वस्तु थी कुछ कोई अन्य नहीं, महाराज स्वयं की नेत्र थे। सुकन्या ने उनके नेत्रों में कांटे चुभो दिया, जिससे उनके आंखों से रक्तपात होने लगा। महाराज स्वयं अत्यंत दुखी हुए और श्राप दे दिए कि जिस राजा के राज्य में किसी ने यह कार्य किया है, उस राजा के समस्त राज्य में जलोदर रोग हो जाए। जलोदर का तात्पर्य है भोजन एक बार कर लिए तो भोजन ना तो बाहर जाएगा, उत्सर्जन क्रियाएं सभी बंद हो जाएंगी, मलमूत्र आदि त्याग नहीं सकते। ऐसी समस्या जब हुई, महाराज सरियाती को पता चला कि मेरे राज्य में तो जलोदर रोग आ गया है। महाराज ने पता किया, उन्हें पता चला किसी ने मेरे राज्य पर एक महात्मा का अपमान कर दिया है। महाराज ने मुनादी करवा दी, जिस भी व्यक्ति ने महात्मा का अपमान किया है, वह व्यक्ति यदि आकर के मुझसे बता देता है तो मैं उसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा। महाराज की कन्या 4000 रानियों में इकलौती वह सुकन्या पिताजी के पास गई। बोली, पिताजी यह गलती मुझसे हो गई है। पिताजी सारी रानियों को पुनः लिए, उस कन्या को पुनः लिए और महर्षि च्वेन के पास में पहुंचे। महर्षि च्वेन को दंडवत प्रणाम करके बोले, महाराज मैं अयोध्या नरेश सरियाती हूँ। मेरी कन्या की गलती से आपके नेत्र चले गए हैं। आप यदि आज्ञा करें तो आपकी सेवा में लाखों दासियां लगा दूंगा। आप यदि आज्ञा करेंगे तो आपके नेत्र रोग को दूर करवा दूंगा। महर्षि च्वेन बोले कि अरे वाह राजन, गलती तुम्हारी बेटी की है और सजा दास दासियां भोगेंगे।
जिसने गलती किया है वही गलती के पश्चाताप को भी करेगा। बोले क्या पश्चाताप होगा? प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सभी लोग मिलकर के बोलने लगे क्या पश्चाताप होगा भगवान? बोले जिस कन्या ने मेरे नेत्र को फोड़ा है उसी कन्या को मेरे सेवा में रखा जाए। और सेवा में बस रखा जाएगा तो हो सकता है कि उसके मन में किसी दिन आ जाए कि बूढ़ा आदमी मुझे परेशान कर रहा है, गला दबा करके मार दे। तो सेवा बस ना, सेवा के लिए बस ना रखा जाए, इसका मेरे साथ विवाह कर दिया जाए। सोचिए 4000 रानियों की वह कोमल कन्या, राजा के राज्य में रहने वाली वह कन्या जब चलती थी तो मखमली गद्दों को बिछा दिया जाता था, कहीं कन्या के पांव में कंकड़ न गड़ जाएं। उस कन्या को महर्षि च्वेन बोले कि इसका मेरे साथ विवाह कर दिया जाए। यदि यह मुझे पति रूप में मान लेगी तो मेरा कभी अहित नहीं सोचेगी। अब महाराज सरियाती करते भी क्या, उन्होंने मन में विचार किया कि एक राज्य की प्रजा को बचाने के लिए यदि मेरी कन्या को त्यागना भी पड़े तो मैं अपनी कन्या को त्याग दूंगा। और महर्षि च्वेन के साथ 12 वर्षीय कन्या का विवाह कर दिया गया। सोचिए उस कन्या को छोड़ते वक्त उन माताओं के मन में क्या विचार हुआ होगा। एक सामान्य माता पिता जब अपनी कन्या का कन्यादान करते हैं तो कितना मन में भाव जागृत होता है। वह तो राजा की कन्या थी, चक्रवर्ती सम्राट की कन्या थी। और महर्षि च्वेन बोले कि राजन, यहाँ कुछ सामग्री देने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम चाहोगे कि मेरी कन्या के सेवा के लिए 2-4 सेवक रख दोगे तो नहीं, तुम्हारी कन्या ने गलती किया है तो तुम्हारी कन्या ही उस गलती का पश्चाताप करेगी। यहाँ किसी सेवक को रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई दहेज देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम दहेज दोगे राजन तो तुम्हारी कन्या उस दहेज के बल पर मुझे खरीद लेगी, और वह खरीद लेगी जब तो वो जो कुछ बोलेगी मुझे वह सब कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि कन्या का क्रय विक्रय ना करो। कन्या कोई बेचने खरीदने वाली चीज थोड़ी है। कन्या 2-2 कुलों को पवित्र करने वाली साक्षात देवी है। दहेज लेकर के उसके पिता का अपमान करना और दहेज के रूप में उसे प्रताड़ित करना, ये कहाँ का न्याय है? ये दहेज हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दहेज के मैं हत्या के रूप में समझता हूँ। एक पिता जिंदगी भर तपस्या करता है अपनी कन्या को सब कुछ देने के लिए, फिर भी धन के लोभी लालची यह नहीं समझते, उससे मांगने के लिए डरते नहीं हैं। कितनी कुसंगतियां हमारे भारत देश पर आक्रामित हो चुकी हैं। कुछ लोभी लोग उसकी कन्या के पिता से इतने धन की मांग कर देते हैं कि पिता विवश हो जाता है कि मैं अपनी कन्या का विवाह कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे कन्यादान है वो, कोई खरीदने और बेचने वाली वस्तु नहीं है। कन्या अपने गोत्र को त्याग करके, सब कुछ त्याग करके, माता पिता को त्याग करके तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारे घर में कुल के दीपक को प्रज्वलित करती है, तुम्हारे कुल में दीप जलाने वाले को जन्म देती है। उसी कन्या का तुम दहेज लोगे? दो 4-10 लाख रुपए ले भी लोगे तो क्या तुम बना लोगे? क्या उससे बिगाड़ लोगे? कुछ दिन बाद वो नष्ट हो जाएगा। और फिर कुछ लोग तर्क भी देते हैं कि मेरे बेटे और बहू मेरी बात नहीं मानते। कैसे मानेंगे? क्यों माने? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं मानना चाहिए वो बेटे बहू को बात। जिस पिता ने अपने बेटे का दहेज लिया है उस कन्या को चाहिए कि उसके ससुर और सास की कोई बात ना माने। क्यों? क्योंकि उसने तो खरीद लिया है पति को, और जब खरीद लिया है
वो जो चाहेगी वो करवाएगी। आप कोई सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी खरीद करके लाते हो तो आपका जो मन करता है, जिस सब्जी के साथ मन करता है उस सब्जी के साथ बनाते हो। सही है कि नहीं है? क्यों माने कोई कन्या आपकी बात को? जब दहेज लेकर के तुम विवाह कर रहे हो तो तुम्हें उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसे डांटो, तुम उसे फटकारो, तुम उसे कुछ कहो, क्योंकि तुमने दहेज लिया है, तुमने अपने बेटे को बेच दिया है। आप कोई घर को खरीद लोगे, अब बाद में घर मालिक आकर के बोलेगा मुझे रहने की जगह दोगे तो दोगे, क्योंकि वो घर तो अब आपका हो चुका है, उस पर आपका कब्जा हो चुका है। प्रयास करो कि इस दहेज हत्या से बचो। कई कन्याएं तो समझ लेते हैं कि मेरे पिताजी के पास दहेज देने की क्षमता नहीं है, तो कई कन्याएं फांसी लगा करके मर जाती हैं। अरे धूर्तों, क्या प्राप्त कर लोगे? उन कन्याओं का जीवन बच जाएगा। और बिना दहेज की कन्या जब तुम्हारे घर में आएगी ना तो तुम्हारी सेवा भी करेगी। कई माता पिता बहुत गरीब रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, पता नहीं अपने खेत को भी बेच करके अपनी कन्या का विवाह करते हैं। दहेज के लालचियों को दहेज देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़े में आप सब लोग समझदार हैं, समझने का प्रयास करेंगे। जीवन में किसी कन्या को कष्ट देना हमारा अधिकार नहीं है। कन्या अपने माता पिता के कुल को भी पवित्र करती है और अपने पति के कुल को भी पवित्र करती है। जब तक सहती है कन्या, उसके सहनशीलता की परीक्षा ना लो, और जिस दिन सहना बंद कर देगी तो पूरे घर में तांडव कर देगी। इसलिए कन्याओं का सम्मान करो। हमारा भारत भूमि है यह, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का पूजन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। कुछ धूर्त लोगों ने यह कह दिया कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर रहना चाहिए। अरे हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन वैदिक धर्म में सदैव स्त्रियों का सम्मान पुरुषों से बहुत ऊंचा रहा है। शक्ति के आगे सदैव पुरुष झुका है, चाहे वो शिव हो, चाहे नारायण हो, चाहे ब्रह्मा हो, सदैव शक्ति के आगे झुका है। यदि इस कंठ में शक्ति न रहती तो क्या हम आपको कथा सुना पाते? इसलिए माताएं बराबरी ना करें। माताएं तो सबसे ऊंची हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।